नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त पोल्यूशन के मामले में दिल्ली हर रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया गया था, ये कहते हुए कि पटाखे अगर जलाए जाएंगे तो उससे प्रदूषण होगा, लेकिन आपको पता है कि दिवाली के दिन पंजाब, जहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड किसका? पटाखे जलाने का नहीं, रिकॉर्ड पराली जलाने का, जिसके वजह से 48% तक का पोल्यूशन होता है दिल्ली में। यानी दिल्ली ऐसे ही जो है काफी पोल्यूटेड सिटी में से एक आती है, और ऐसे में पराली जलाने से 48% तक का पोल्यूशन होता है। और इसी बीच आपको बता दें कि सिर्फ अकेले दिवाली के दिन पंजाब में 1019 घटनाएं हुई है पराली जलाने की। समझ सकते हैं कि एक तरफ पटाखे जिन्हें जलाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, कहा था 200 का फाइन और 6 महीने की जेल, तो दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलाने की समस्या जो कि निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और इस पर कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। पहले जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती थी, पंजाब में जब कांग्रेस सत्ता में पार्टी थी, तो यही अरविंद केजरीवाल अपना गला फाड़ फाड़ के ये चिल्लाते थे, ये कहते थे कि हमारे दिल्ली में प्रदूषण होता है पंजाब में पराली जलाने की वजह से। पंजाब वाले लोग पराली जला रहे हैं, पंजाब की पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से, कांग्रेस की वजह से ज्यादातर जो है पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आज जब पंजाब में उनकी सरकार है, जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद पराली जलाने पर किसी भी तरीके का ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना रोक लगाई जा रही है, ना इस परेशानी का कोई समाधान निकाला जा रहा है। यानी स्पष्ट तौर पर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी बढ़ा रहा है। ऐसे में अकेले, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की 1019 घटनाएं हुई, और प्रदूषण के असली कारण पर भी ये चुप है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में अब तक 5617 जगहों पर पराली जली है, लेकिन क्या कर रहे हैं ये? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। माजरा समझिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी कर दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी। साथ ये भी कहा कि पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि कई हिंदू संगठनों को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दिवाली को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। दिवाली में दिल्ली में पटाखों के बैन के बीच पंजाब में पराली जलाने के आंकड़े सामने आए, जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि पंजाब में पराली जलाने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के दिन यानी सोमवार को पंजाब में 1019 जगहों पर पराली जलाई गई है, जबकि इस मामले में अन्य राज्यों के आंकड़े काफी ज्यादा कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 250, उत्तर प्रदेश में 215, मध्य प्रदेश में 26, राजस्थान में 7 जगहों पर पराली जलाई गई है। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब में सितंबर से अब तक 5617 जगहों पर पराली जलाई गई है, जबकि हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य के आंकड़े 1000 से अधिक नहीं है। पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते आंकड़े और केजरीवाल द्वारा दिवाली में पटाखे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने ट्वीट कर कहा कि कल पंजाब में 1000 से अधिक जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई, फिर भी अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने इनके बारे में कोई बात नहीं की। ये लोग दिवाली और पटाखों को निशाना बनाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि असल जो चीज है, असल जो मुद्दा है, असल जो परेशानी है, असल जो प्रदूषण का कारण है, उस पर ये ध्यान एकत्रित ही नहीं करना चाहते। कारण दिल्ली में भी इनकी सरकार है, पंजाब में भी इनकी सरकार है। आखिर निशाना साधे तो साधे किस पे? जिम्मेदार ठहराए तो ठहराए किसको? गलती बताए तो बताए किसकी? इल्जाम लगाए तो लगाए किस पर? क्योंकि दोनों ही जगह अपनी ही पार्टी है, दोनों ही जगह अपनी ही सरकार है, और दोनों ही जगह गलती भी हम खुद ही कर रहे हैं। तो खुद को खुद से ही तो पनिश नहीं कर सकते, खुद को खुद पर ही तो इल्जाम नहीं लगा सकते, खुद को खुद से ही तो बदनाम नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? उन मामले को ही हटा दिया जाए जो कि लोगों का फोकस वहां ले जाती है। एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जाए ताकि लोगों का फोकस असली मुद्दे से भटक जाए और एक अलग जो है चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जाए। अब ऐसे में इस ट्वीट के साथ उन्होंने पराली जलाए जाने के आंकड़े भी शेयर किए। इन आंकड़ों में देखे तो पता चलता है कि बीते एक सप्ताह में पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाओं में दोगुना बढ़ोतरी हुई है। यानी जब से पंजाब में इनकी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो इसे कम होना चाहिए, लेकिन ये क्या डबल हुई है, ये बड़ी है।
दरअसल पंजाब में भगवत मात्रों वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है और साल पहले तक केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पंजाब को दोषी ठहराते थे। लेकिन इस बार केजरीवाल तो क्या उनकी पार्टी का कोई भी नेता पंजाब में पराली जलाने को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि पराली जलाने का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। इसे लेकर हाल ही फिलहाल में हरियाणा के मंत्री जो है उनका भी बयान आया था। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने भी कहा था कि अब अरविंद केजरीवाल के गला क्या सूख गया है, जो पहले चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते थे, जो पहले चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि कांग्रेस की वहां पर सरकार है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, पराली जलाने का मुद्दा है, पराली जला रहे हैं ये लगातार, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहते थे। लेकिन अब इन्हें क्या हो गया है, अब जो है ये मुद्दे कैसे जो है इनके नजर में नहीं आ रहे हैं, अब क्यों नहीं ये इनके समाधान का कुछ कारण कर रहे हैं। तो ये जो है काफी ज्यादा आपको बता दें कि महंगा पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली ऐसे भी पोल्यूटेड सिटियों में से एक आती है। एक तरफ डंपिंग ग्राउंड्स है, कूड़ों के पहाड़ है, दूसरी तरफ एयर क्वालिटी है जो दिन पर दिन डिटोरिएट हो रही है। इसके अलावा जो एयर प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन देके स्मोक टावर लगाए हैं, वो स्मोक टावर भी काम नहीं करते हैं। वहां पर भी उनका इनॉग्रेशन करके इतने लाखों करोड़ों खर्च करके उस पर ताला लगा दिया गया है। तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है और ये अरविंद केजरीवाल के अंदर इनका दिल्ली और पंजाब मॉडल है और इसी मॉडल को हर जगह जाके प्रचार प्रसार करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनवाओ, हमारी सरकार बनाओ, हम करेंगे। ये क्या करेंगे इसका आपको हर दिन हम एक एग्जांपल देते हैं कि क्या कर सकते हैं ये, क्योंकि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहते हैं चुनाव से पहले और ये जो करते हैं चुनाव के बाद, दोनों में कोई भी तालमेल नहीं है, दोनों में आपस में कोई मेलजोल नहीं है। और ये पराली चलाने का मुद्दा आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ इनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। तो हरियाणा में भी पराली के अवशेष जो है वो हरसेक में भरोसे कृषि विभाग के यहाँ जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ पराली जलाने की घटनाओं पर केंद्र ने भी चिंता जताई थी। आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि इन्हें जो है एक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जो कि वो नहीं ले रहे हैं और जो कि गलत है, क्योंकि जिस तरीके से घटना है ये पोल्यूशन बढ़ा रहा है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। लोगों को इन सोल्यूशन का समाधान निकालना चाहिए। एक दिन में आप सोच सकते हैं जो पटाखे जलाने पे प्रदूषण की बात ये कह रहे थे एक दिन में पटाखे जलाने पर प्रदूषण होते हैं, उसे एक दिन में 1000 से ज्यादा परालियां जलाई गई। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा प्रदूषण हुआ होगा। और जहां पर ये साफ कहा गया है रिपोर्ट में कि 48% तक का जो पोल्यूशन है वो पराली जलाने की वजह से होता है। तो साफ तौर पर पराली की इतनी सारी जो घटनाएं तुरंत हुई है कुछ महीनों के अंदर, ये सिर्फ दिवाली के दिन जो हुई है, इससे ही ये पता चल रहा है कि कितना ज्यादा प्रदूषण दर बढ़ गया होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार आज चुपचाप बैठ के पराली जलने के मामलों पर चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि पंजाब में भी इनकी सरकार है। और किस तरीके से दिल्ली के दिन जो है दिवाली के दिन यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड देखने के लिए मिला और 1019 पराली एक दिन में जलाए गए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को विस्तार से बताया हमने आपको। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।